चलिए आज हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का दूसरा पार्ट देखने वाले हैं, क्वेश्चन और आंसर का। तो B.1 जो है हम लोग कर चुके हैं और आप लोग लिख लिए हैं। अब B.2 जो है वो आज हम लोग करने वाले हैं। तो अगर आप लोग को किसी को क्लियर ना दिखे तो कोई टेंशन नहीं लेना, मैं लास्ट में फोटो डाल दूंगा, उससे आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, फिलहाल समझ लीजिए, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज मॉडर्न सिविलाइजेशन। अकॉर्डिंग का मतलब के अनुसार, टू द ऑथर मतलब ऑथर के अनुसार, लेखक के अनुसार। तो लेखक के अनुसार मॉडर्न सिविलाइजेशन मतलब आधुनिक सभ्यता क्या है, इसके बारे में हमको समझना है, ठीक है। हालांकि मैं मार्क करवाया था जब आप लोग पढ़ रहे थे, बुक में ही टिक लगाया था मॉडर्न सिविलाइजेशन के बारे में। अगर रीड किया होंगे तो वैसे ही मालूम होगा। आंसर देखते हैं। अकॉर्डिंग टू गांधी जी के अनुसार मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल। मॉडर्न सिविलाइजेशन मतलब आधुनिक सभ्यता इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल। वर्शिप का मतलब क्या होगा? वर्शिप मतलब बताइए, पूजा करना। और किसका? मटेरियल्स का। किसका पूजा करना? मटेरियल्स का। उसके बाद क्या है? वायलेंस एंड ब्रूटैलिटी। वायलेंस का मतलब क्या होता है? हिंसा, हिंसा, क्रूरता, उसको वायलेंस कहता है। और ब्रूटैलिटी, ब्रूटैलिटी का मतलब क्या होता है? निर्दयता। जो बहुत निर्दय चीजों, क्रूरता बोल सकते हैं, निर्दयता, क्रूरता, ब्रूटैलिटी। तो यही सब जो है वो क्या है? मॉडर्न सिविलाइजेशन। और किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ऑथर कन्वे टू द कंट्रीमैन अबाउट डीलिंग विद मॉडर्न सिविलाइजेशन। व्हाट डिड द ऑथर कन्वे, जो हमारे लेखक हैं वो क्या कहते हैं टू द कंट्रीमैन। कंट्रीमैन मतलब देशवासियों, देश के लोगों को, अबाउट के बारे में, डीलिंग विद मॉडर्न सिविलाइजेशन मतलब मॉडर्न सिविलाइजेशन आधुनिक सभ्यता के साथ कैसे व्यवहार करना है। डीलिंग मतलब व्यवहार करना। तो हमारे ऑथर जो है क्या कहते हैं कि जो आधुनिक सभ्यता है उनके साथ कैसे व्यवहार करना है, ठीक है, ये इसके बारे में बताते हैं। आंसर देखते हैं क्या है। द ओपिनियन ऑफ द ऑथर। ओपिनियन मतलब राय, और द ऑथर किनकी? लेखक की। द ओपिनियन ऑफ द ऑथर, ऑथर की जो राय है, लेखक की राय है, इज दैट है वी इंडियंस शुड स्टे अवे फ्रॉम द वेस्टर्न सिविलाइजेशन एट ऑल कॉस्ट। वी इंडियन, हम भारतीय लोग, शुड स्टे अवे। स्टे अवे मतलब क्या होता है? दूर रहना चाहिए। स्टे अवे मतलब होता है दूर होना। शुड लगा है तो वी इंडियन शुड स्टे अवे, हम भारतीय लोगों को दूर रहना चाहिए फ्रॉम द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। किससे? वेस्टर्न सिविलाइजेशन से, पश्चिमी जो सभ्यता है उससे। एट ऑल कॉस्ट, एट ऑल कॉस्ट मतलब किसी भी कीमत पर। क्या हुआ इसका आंसर? कि जो ऑथर है, लेखक, उनका क्या राय है कि हम भारतीय लोगों को दूर रहना चाहिए वेस्टर्न सिविलाइजेशन से किसी भी कीमत पर, ठीक है। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। अगर देखिए, डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है विशिष्ट विशेषता, ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन मतलब आधुनिक सभ्यता। आधुनिक सभ्यता की विशेषता क्या है, ठीक है, उनके बारे में देखते हैं। तो द डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, ये तो खैर क्वेश्चन से ही ले लिया गया है यहाँ से पूरा। द डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, क्वेश्चन से आ गया यहाँ पे, इज एंड वो है इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन माइंड्स। ये तो ऐसा नहीं कि मतलब याद ही होगा सबको, क्योंकि पिछले भी क्वेश्चन में बहुत जगह आया है कि जो विशिष्ट विशेषता है किसका? मॉडर्न सिविलाइजेशन का, आधुनिक सभ्यता का, वो क्या है? इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन माइंड, मतलब मानव की जो इच्छा है उसकी अनिश्चित बढ़ावा। इंडेफिनिट मतलब क्या होता है? अनिश्चित, जिसकी कोई निश्चित नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन माइंड, किसकी? मानव की इच्छा की। तो मतलब मानव की इच्छा की जो अनिश्चित तरीके से अगर आप बढ़ावा देते हो तो वही क्या है? विशेषता है किस चीज का? मॉडर्न सिविलाइजेशन का, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, द ऑथर परसीव्ड डेंजर फ्रॉम मॉडर्न इन्वेंशन हाउ। जो लेखक हैं, परसीव मतलब महसूस करना, डेंजर मतलब खतरा। जो ऑथर हैं, जो लेखक हैं, वो खतरा महसूस करते हैं किस चीज से? फ्रॉम मॉडर्न इन्वेंशन। मॉडर्न मतलब आधुनिक, इन्वेंशन मतलब आविष्कार। आधुनिक आविष्कार से क्या करते हैं? खतरा महसूस करते हैं। हाउ, कैसे? इसका आंसर देना है, ठीक है। चलिए, द ऑथर परसीव्ड डेंजर फ्रॉम मॉडर्न इन्वेंशन। देखो ये क्वेश्चन से ले लिया गया है, पूरा का पूरा लाइन है कि जो लेखक है वो परसीव महसूस करते हैं, डेंजर मतलब खतरा, फ्रॉम मॉडर्न
आधुनिक आविष्कार से, बिकॉज क्योंकि मॉडर्न इन्वेंशन जो आधुनिक आविष्कार है मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल, हमारी जो जिंदगी है क्या बनाता है, आरामदायक बनाता है। ठीक है, मतलब हमारे जैसे अब कैसे आरामदायक बनाता है कि जैसे पहले मशीन की बहुत ज्यादा आविष्कार नहीं था, तो बहुत ज्यादा मशीन का आविष्कार नहीं था तो इंसान खुद काम करते थे, मतलब यहाँ से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर जाना रहता था तो पैदल जाता था, और जब सब मशीन का आविष्कार हुआ तो बाइक से ही जाते हैं लोग, सब कोई बाइक से जाओ कार से जाओ। तो जैसे मशीनरी का इन्वेंशन हुआ तो क्या हुआ, आरामदायक हुआ कि नहीं हुआ, तो आरामदायक हुआ तो वो तो फायदा हुआ, फिर नुकसान भी हुआ ना, और क्या चीज नुकसान हुआ जो आगे कहते हैं एन अनहेल्दी, और हमारी लाइफ कैसे बनाता है, अनहेल्दी बनाता है, अनहेल्दी मतलब अस्वस्थ बनाता है। ठीक है, तो जितनी इंसान मटेरियलिस्ट वाली चीजों पे डिपेंड रहेगा उतनी अनहेल्दी रहेगा कि नहीं रहेगा, तो यही गांधी जी कह रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज द ऑथर प्रिफेयर टू मटेरियलिज्म, कि जो ऑथर हैं जो लेखक हैं वो मटेरियलिज्म के अलावा क्या पसंद करते हैं, मटेरियलिज्म के ऊपर क्या पसंद करते हैं। मटेरियलिज्म का मतलब क्या होता है, मतलब हाँ वस्तुवाद, भौतिकवाद, वस्तु वाली चीजें जो सामान है उनके बारे में। तो देखिए, तो ऑथर प्रिफर टू, जो ऑथर है लेखक है वो पसंद करते हैं स्पिरिचुअलिज्म टू मटेरियलिज्म। स्पिरिचुअलिज्म का मतलब क्या होगा, अत्याध्यात्मिक, अत्याध्यात्मिक मतलब ईश्वर से जुड़े हुए। तो जो ऑथर हैं जो लेखक हैं हमारे जो गांधी जी हैं वो क्या पसंद करते हैं, वो ईश्वर से जुड़ा रहना पसंद करते हैं, किससे, भौतिकवाद के अलावा। ठीक है, वो चाहते हैं कि भौतिकवाद से ज्यादा वो ईश्वर से जुड़े रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज आवर सिविलाइजेशन डिपेंड अपॉन, हमारी जो सभ्यता है, आवर सिविलाइजेशन हमारी जो सभ्यता है किसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, ये तो खैर मैं टिक भी से लगवाया था जो पढ़ा रहा था तो, और ये वैसा लाइन है आप लोगों को याद ही होगा। आवर सिविलाइजेशन इज डिपेंड ऑन अपॉन, हमारी जो सभ्यता है वो डिपेंड है किसके ऊपर, रिस्ट्रिक्टिंग ऑफ वांट्स, जो इच्छा है उसको उसके प्रतिबंध के ऊपर। वांट्स मतलब इच्छा और रिस्ट्रिक्शन मतलब प्रतिबंध, मना करना, तो हमारी इच्छा के प्रतिबंध के ऊपर। एंड सेल्फ डिनायल, सेल्फ डिनायल का मतलब क्या होता है, आत्मत्याग। सेल्फ डिनायल मतलब आत्मत्याग मतलब खुद से इनकार करते ना, मतलब खुद ही प्रिपेयर करना कि नहीं भाई हमको मतलब ये चीजें नहीं चाहिए, तो खुद ही डिसाइड करना, उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ डिनायल, खुद ही त्याग करना, खुद ही मना करना। ठीक है, बाकी अगर किसी को कोई डाउट है तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, फिर मैं वो रिप्लाई करूंगा। ठीक है, चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, समझ लो ध्यान से। देखिए क्वेश्चन है व्हाट इज सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ टर्म, मतलब व्हाट इज सिविलाइजेशन, सभ्यता क्या है इन द रियल सेंस ऑफ टर्म, मतलब वास्तविक रूप से, वास्तविकता में जो सभ्यता है वो है क्या। तो देखिए आंसर क्या है कि सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ टर्म, ये पूरा क्वेश्चन वाला लाइन है यहाँ तक, कि सभ्यता जो है वास्तविकता में इज नॉट मल्टीप्लिसिटी ऑफ आवर। सभ्यता क्या है कि हमारे जो वांट है एंड डिजायर, वांट मतलब चाहत, डिजायर मतलब इच्छा, हमारी जो चाहत है, हमारी जो इच्छा है उसको बढ़ावा नहीं देना, क्या है, सभ्यता है। एंड बट लेकिन इट इज एक्चुअली द कंट्रोल ऑफ आवर डिजायर, लेकिन एक्चुअली वास्तविक रूप से ये क्या है, अपने डिजायर को कंट्रोल करना, अपनी इच्छा को प्रतिबंध लगाना, रोक लगाना। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में अगर आप गौर से देखा जाए तो ये यही बात पूरे चैप्टर में चल रही है। क्या करना है कि अपने वांट को रिस्ट्रिक्ट करना है, अपने वांट को क्या करना है, कंट्रोल करके रखना है, अपने डिजायर को कंट्रोल करके रखना है, सेल्फ डिनायल रहना है। और एक है कंपैरिजन चल रही है यूरोपियन सिविलाइजेशन वेस्टर्न सिविलाइजेशन से, हमारी जो भारतीय इंडियन सिविलाइजेशन उससे कंपेयर चल रही है। और दूसरा क्या था, मटेरियलिज्म के ऊपर, कि मटेरियलिज्म को ज्यादा बढ़ावा नहीं देना है, हैंड एंड फुट पे ज्यादा काम करना है, अपने हाथ पैर से जो काम है वो ज्यादा बेहतर है। तो कुल मिला के यही 3-4 पॉइंट जो है वो पूरे इस चैप्टर में चल रही है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया तो अच्छी बात है, लाइक कीजिए। अगर किसी को कोई डाउट हो गया तो आप कमेंट करना सर, मैं आप लोगों को रिप्लाई करूंगा। ठीक है, चलिए थैंक यू।